मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हमने डिग्री मीडियन टू रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना सीखा था, रेडियन मेजर टू डिग्री कन्वर्ट करना सीखा था। अब 3.1 जो एक्सरसाइज है टेक्स्ट बुक की, उसमें ऐसे जो सम है, कुछ प्रैक्टिकल सम भी है, वो आज हम आपको पूरा सिखा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.1। अब उसमें जो पहला सम है, कन्वर्ट इनटू रेडियन मेजर। उसमें फर्स्ट है 25 डिग्री। नाउ रेडियन मेजर इक्वल टू डिग्री मेजर मल्टीप्लाई पाई बाई 180। अपना डिग्री मेजर कितना है 25 मल्टीप्लाई पाई बाई 180। 5 5 जा 36 5 जा, यानी 5 पाई अपॉन 36। ये रेडियन मेजर आ गया। जो पाई वाला मेजर है वो रेडियन मेजर। अब सेकंड जो है -47 डिग्री एंड 30 मिनट्स। अब इससे हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन मेजर इज इक्वल टू डिग्री मेजर मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180। अब अपना जो डिग्री मेजर है वो कितना है -47 डिग्री 30 मिनट्स पाई अपॉन 180। अब ये जो मिनट है, ये मिनट को हमें डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 60 करना पड़ेगा। तो 30/60 मल्टीप्लाई पाई बाई 180। आ रहा है समझ में? अब 47 टू 94 एंड 195 बाई 2 मल्टीप्लाई 180। 5 से कैंसिलेशन होगा। 19 5 जा 36 5 जा 180, यानी कि 19 पाई बाई 70। ये बन गया अपना रेडियन मेजर। आ रहा है समझ में? कंप्लीट। अब जो थर्ड वन है वो 240 डिग्री एंड फोर्थ है वो 520 डिग्री। ये दोनों होमवर्क में करो। लिख लो, होमवर्क भी साथ में लिख लो। अब दोनों के आंसर देख लेते हैं जरा।
सही है। अब हम कन्वर्ट करेंगे डिग्री मेजर में। Convert into डिग्री मेजर। अब हम इसे डिग्री मेजर में कन्वर्ट करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें 11/16 रेडियन। अब इसे हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, बराबर देखो। तो डिग्री मेजर इक्वल टू रेडियन मेजर मल्टीप्लाई 180/पाई। अब अपना रेडियन मेजर है 11/16, 180/पाई यानी 22/7। अब यहां बहुत संभालना पड़ेगा, देखो, क्योंकि जो डिवीजन आता है यहां हमें डेसिमल पॉइंट नहीं रखना है, बराबर देखो। एक मेथड वैसे आप लोगों को पहले सिखाया है, 2-3 एग्जाम्पल, फिर भी ये टेक्स्ट बुक का सम देखो। तो पहले 11 2 जा 22, अब 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 2 रिमाइंडर 20, 4 5 जा 20, यानी अपॉन में आया 8, 7 5 जा 35, 3 7 4 जा 28 एंड 3 31, यानी अपना जो मेजर आया वो 315/8। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, बराबर मेथड समझ लो। हमें डिग्री में जाना है, तो डिग्री में तो डिग्री आएगा, उसका स्मॉल यूनिट मिनट रहेगा, उसका स्मॉल यूनिट सेकंड रहेगा। तो कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं देखो जरा। सबसे पहले 315 डिवाइड बाई 8, 8 3 या 24, 8 9 या 72। अब पॉइंट रख के यहां जीरो नहीं करना, हमें डेसिमल में नहीं जाना, बराबर समझ लो। तो अब कैसे करेंगे, 39 डिग्री 3/8 डिग्री, 39 इज कंप्लीट डिग्री, एंड जो 3/8 डिग्री है उसको हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो फ्रैक्शन डिग्री है वो मिनट में हो जाएगा। कोई आपको पूछे कि 1/2 रुपीज यानी कितने पैसे, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 50 पैसा। तो हमें यहां डिग्री से मिनट जाना है, तो हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 4 2 जा 8, 15 4 जा, यानी 15 3 जा 45 डिवाइड बाई 2। फिफ्टीन जा 45 डिवाइड बाई 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यानी 22 मिनट, 22 इंटीजर 1/2 मिनट। और जो 1/2 मिनट है उसको फिर से 60 से मल्टीप्लाई करो तो सेकंड आ जाएगी। 32 डिग्री, 39 डिग्री, 22 मिनट एंड 30 सेकंड। बराबर समझ में आया मेथड। वैसे हमने पहले भी ऐसे सम किए 3-4, कंप्लीट कॉपी कर लो आराम से।
ये -4 रेडियन है, वो आप खुद करो, जो मेथड चल रही है वही मेथड करना है, आपको कुछ अलग सा दिमाग नहीं लगाना है। अब ये 5 थर्ड वाला मैं करा रहा हूं, फिर 4 वाला होमवर्क पे देता हूं, बराबर देखिए। अब 5π/3 उसे हम डिग्री में जाना है, तो डिग्री मेजर इक्वल टू रेडियन मेजर मल्टीप्लाई 180/5। रेडियन मेजर है अपना 5π/3 180/5। पाई कैंसल, 3 6 जा, ये अपना आ गया 300 डिग्री। बराबर समझ में आया? कैसे 300 डिग्री आया, समझ में बराबर आया? अब फोर्थ जो दिया है वो हम कर देते साथ में 7π/6। अब डिग्री मेजर इक्वल टू रेडियन मेजर मल्टीप्लाई 180/5। अपना रेडियन मेजर है 7π/6 180/5। पाई कैंसल, 6 3 जा 18, 7 3 जा 21। कंप्लीट आ गया सबको, रेडियन टू डिग्री एंड डिग्री टू रेडियन। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 3। अब जो सम्स है वो प्रैक्टिकल सम्स है, देखो उसमें a wheel makes 360 revolution in 1 minute. In 1 minute, then how many radians it cover in 1 second? Then how many radians it cover in 1 second? 1 सेकंड में कितना रेडियन कवर करता है? अब देखो, ये अपना व्हील है, यहां से स्टार्ट होकर जब पूरा रिवोल्यूशन होता है तो 2π डिस्टेंस कवर करता है। चलो, कितने व्हील में 360 रिवोल्यूशन। अब 360 बार ऐसा घूमता है, तो एक टाइम में 2π, दूसरे टाइम में 4π, यानी 360 राउंड लगाएगा, तो टोटल रेडियंस 360 मल्टीप्लाई 2π, देयरफॉर 720π टोटल रेडियन कवर करेगा। एक राउंड में, एक रिवोल्यूशन में 2π, दूसरे में 2π 4π, अगर 3 राउंड लगाए तो 3 2 6π, यहां 360 राउंड लगाया तो 720π आया। अब ये 1 मिनट में, इन 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड
it covers 720 pi, then in 1 second it covers how much? So 1/60 multiply 720 pi, यानी 12 pi डिस्टेंस कवर करेगा। 12 pi in 1 second। आया समझ में बराबर? कंप्लीट। जल्दी कॉपी कर लो, पेन चेंज कर देते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड फाइंड डिग्री मेजर of the angle subtended at the center of a circle of radius 100 centimeter. Radius 100 centimeter by an arc of length 22 centimeter. देखो, find the degree measure of the angle. Find the degree measure of the angle subtended at the center. ये इसका भी डिग्री मेजर फाइंड करना है। ऑफ रेडियस 100, ये रेडियस 100 है, एंड आर्क इज 22 सेंटीमीटर। जो लेंथ ऑफ आर्क है वो 22 सेंटीमीटर। अब अपने पास फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ एन आर्क इक्वल टू पाई आर थीटा अपॉन 180। अब हमारा जो लेंथ ऑफ आर्क है वो कितना है, 22, पाई यानी 22/7। रेडियस जो है वो 100 है, थीटा भी है तो फाइंड। 22 कट, 0 कट, 18 से जब 126 समझ जाएगा अपॉन में 10, दैट इज इक्वल टू थीटा। अब आप लोग डेसिमल में आंसर मत रखो, क्योंकि जो थीटा एंगल है वो डिग्री में है। फाइंड द डिग्री मेजर,
जब भी डिग्री मेजर में करना है तो डेसिमल की उम्मीद मत रखो, डेसिमल मत रखो, फ्रैक्शन में ही जाना है। फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, मिनट बन जाएगा, फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए कैंसलेशन करो तो 2 5 जा 263 जा, यानी थीटा इक्वल टू 63/5। अब 63/5 यानी 63 डिवाइड बाई 5, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी 12 डिग्री 12 इंटीजर 3/5। इंटीजर 3/5 जो लिख गया है, इसे हम इसे हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 5 जा, यानी 12 डिग्री एंड 36 मिनट। जो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर है वो कितना है अपना 12 डिग्री एंड 36 मिनट। जब भी डिग्री में कन्वर्ट करना है तो डोंट यूज डेसिमल, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आ गया समझ में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन 5, कॉपी करो बराबर। In a circle of diameter 40 centimeter, length of chord is 20, find the length of arc of the chord। अब पहले क्वेश्चन बराबर समझ लो। इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40, अब डायमीटर 40 यानी रेडियस कितनी हुई 20 होगी। डायमीटर पूरा 40 है तो रेडियस आधा यानी 20 होगी, तो रेडियस 20, यहां 20, ये भी रेडियस 20, एंड जो कॉर्ड है वो भी 20 की है। तो as shown in figure, triangle OAB is equilateral।
Therefore, measure angle AOB is equal to 60. क्योंकि ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, therefore it is an equiangular. सभी एंगल भी इक्वल है, सभी एंगल इक्वल है तो तीनों का मेजर कितना होगा 60. अब हमें लेंथ ऑफ आर्क चाहिए AB. नाउ लेंथ ऑफ आर्क AB इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क AB इक्वल टू पाई आर थीटा अपॉन 180. पाई रेडियस कितनी है 20, एंगल थीटा है 60 डिवाइड बाय 180. सिक्स 3 जा 6 1 जा, यानी 20 पाई अपॉन 3. तो 20 पाई बाई 3 ये जो लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क हमें मिल गई 20 पाई बाई 3. आए समझ में बराबर. तो उसके बाद वाला क्वेश्चन 6 भी ले देते हैं साथ में. क्वेश्चन 6 में क्या है, टू सर्कल्स आर्क्स ऑफ सेम लेंथ in two circles arc of same length subtend 60 degree and 75 degree at their centers. Find ratio of their radii. दोनों सर्कल्स की जो रेडियाई यानी रेडियस है प्लूरल्स में, उसका रेशियो फाइंड करना है हमें. अब यहां टू सर्कल्स है, देखो क्वेश्चन पहले समझो बराबर. टू सर्कल्स आर्क ऑफ सेम लेंथ, दो आर्क है जिसकी लेंथ सेम है. लेंथ ऑफ आर्क AB इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क CD. दोनों की लेंथ इक्वल है. अब लेंथ ऑफ आर्क की फॉर्मूला है पाई आर थीटा अपॉन 180. ये फर्स्ट सर्कल के लिए. सेकंड के लिए पाई R2 थीटा 2 पाई आर थीटा बाई 180. अब यहां पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 180 कैंसिल हो जाएगा. R1 रेडियस हमें पता नहीं है, थीटा 1 पहले वाला का एंगल 60 है, R2 पता नहीं है, दूसरे वाला का एंगल 75. ये R2 को यहां अपॉन में ले जाओ, 60 को यहां अपॉन में, यानी R1 अपॉन R2 इक्वल टू 75 अपॉन 60. ये 60 अपॉन में है. तो 15 5 जा 15 4 जा, therefore R1 is to R2 equal to 5 is to 4. बराबर समझ में आया. कंप्लीट. अब लास्ट जो सम है 7th सम, ये कॉपी हो गया बराबर. जल्दी कॉपी कर लो.
अब जो सेवंथ सम है, ऐसा एक पेंडुलम हैंगिंग देखो। अब उसमें फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच पेंडुलम swings if its length is 75 centimeter and the tip describes an arc of length 10, 75 लेंथ है। ये जो पेंडुलम है वो जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ है 75 सेंटीमीटर। अगर वो 10 सेंटीमीटर का आर्क कट करता है तो एंगल कितना बनेगा, हमें ये फाइंड करना है एंगल इन रेडियन मीटर। तो अपने पास लेंथ ऑफ आर्क है 10, लेंथ ऑफ आर्क पाई आर थीटा अपॉन 180। अब आर्क की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, पाई 22/7, रेडियस भी है 75 मल्टीप्लाई थीटा। देयरफॉर थीटा इक्वल टू, देखो ये 15 12 जा 15 5 जा 2 6 जा 2 11 जा, यानी थीटा इक्वल टू 6 इंटू 7, 7 6 जा 42 सामने जाएगा, एंड 55 नीचे आएगा, 11 इंटू 5, 5 2 जा 10। अब ये डिग्री आया अपना, ये अपना जो मीजर है वो डिग्री मीजर है, हमें रेडियन मीजर चाहिए। देखो इधर हमें चाहिए रेडियन मीटर, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करो। पाई की वैल्यू रख देते हैं, यहां कुछ पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7, 11 2 जा 12 7 जा
12/15 यानी 2/15 रेडियन। ये अपना आंसर आ गया। बराबर आया समझ में? तो इसी प्रकार आपको दो आर्क में और दे देता हूं। मेथड यही करना है। 15 and 21 लेंथ ऑफ आर्क इज 15 and 21। वो खुद करना हो। मेथड यही है। ये दोनों आपको होमवर्क में करना है। तो इसी के साथ हमारा 3.1 एक्सरसाइज खत्म हो गया। आराम से कॉपी कर लो। कंप्लीट समझ में आया? बराबर सबको बराबर समझ में आया है? चले एवरीबॉडी, थैंक यू।